काफले उन्हीं के पीछे होते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। अगर कुछ भी बड़ा पाना चाहते हो तो सबसे पहले अकेले खड़ा होना सीखो, क्योंकि जब आप अकेले खड़ा होना शुरू कर देते हो तो लोग आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि लोग हमेशा मजबूत के साथ ही खड़ा होना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी मंजिल पाना चाहते हो तो अकेले खड़े होने का हौसला अपने अंदर पैदा कीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं कि मैं तन्हा हूं या मैं अकेला हूं। इसका मतलब है मैं अकेला ही काफी हूं सब कुछ संभालने के लिए। ये जितने भी चैलेंजेस हैं, ये जितनी भी परेशानियां हैं, इन सबको संभालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। अकेले खड़े होने का मतलब ये है। उसका मतलब ये नहीं कि आप तन्हा हो या आप अकेले हो। उसका मतलब है जो आ जाए मैं अकेले ही संभाल लूंगा। अक्सर आपको अकेला खड़ा होना पड़ता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या अभी भी मैं अकेला खड़ा हो सकता हूं। अक्सर आपको अपने ऊपर एक टेस्ट करना पड़ता है कि यार अभी भी मेरे अंदर वो दम है कि मैं अकेला खड़ा हो सकता हूं अगर कोई मेरे साथ ना हो। मेरा कोई ऐसा आइडिया है या मेरा कोई ऐसा मिशन है जिसके साथ लोग शुरू में एग्री नहीं करते, तो मेरे अंदर इतना दम है कि मैं खुद उसे शुरू कर सकूं, मैं अकेला खड़ा हो सकूं। तो ये आपको टेस्ट करना पड़ता है बाज़ औक़ात। अकेले खड़ा होना इससे कई बेहतर है कि आप उन लोगों के साथ रहते हो जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, बल्कि उल्टा आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं। तो अकेले खड़ा होना ऐसे लोगों के साथ रहने से 1000 गुना बेहतर है। और एक मशहूर भेड़ होने से अच्छा है आप एक तन्हा शेर बन जाओ। एक भेड़ है जिसे सारे जानते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप एक ऐसे शेर बन जाओ जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद को बड़ी अच्छी तरह जानता है, अपनी ताकत को बड़ी अच्छी तरह पहचानता है। इस दुनिया में सबसे मजबूत लोग वही हैं जिनके अंदर अकेले खड़े होने की ताकत है। जो बंदा अकेला खड़ा हो सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अगर उसके मिशंस पर, उसके ड्रीम्स पर कोई उसके साथ एग्री नहीं कर रहा तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस पे काम करूंगा, इसे एक शेप में लाऊंगा, तो ये लोग इसे देखकर खुद ही मेरे पास दौड़े चले आएंगे। तो ऐसा बंदा कुछ भी बवाल कर सकता है। और भीड़ के साथ घुल मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए हिम्मत चाहिए। आप भीड़ के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ एडजस्ट हो जाते हो, तो जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, वो सारी भीड़ के ऊपर आएंगे। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं चल पाएगा, आपको अपनी ताकत का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो सारी भीड़ होगी तो उसी के साथ जो होगा तो होगा, आपको कुछ नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब आप अपने आप को उस भीड़ से अलहदा करके खड़ा करोगे, तो तब जो चैलेंजेस आएंगे, तब जो परेशानियां आएंगी, तब जो मुश्किलात आएंगी, उनसे आप काफ़ी कुछ सीखोगे और आप मजबूत होगे। अगर आप किसी मकसद के लिए खड़े होते हो तो एक पेड़ की तरह खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर आप ज़मीन पर गिरते हो तो एक बीज की तरह गिरो जो उगकर दोबारा एक पेड़ बन के खड़ा हो जाता है। जब आपको अकेले खड़े होने पर मजबूर किया जाता है, तभी आपको पता चलता है कि मुझ में कितना दम है। अगर कोई आपको अपने आप से अलहदा कर देता है या कोई अगर आपको अपने आप से दूर कर देता है, तो जब आप अकेले होते हो तब आपको पता चलता है कि मुझ में कितना दम है, मुझ में कितनी ताकत है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये तब आपको पता चलता है जब कोई आपको अपने से दूर कर देता है या अलहदा कर देता है। अगर आप अकेले खड़े होते हो तो आपको ये 100% यकीन होता है कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ खड़ा हूं जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं। तो दुनिया में आप खुद एक ऐसे इंसान हो जिस पर आप 100% भरोसा कर सकते हो। इतने मजबूत बनो कि अकेले खड़े हो सको, और इतनी हिम्मत रखो कि खुद को भीड़ से अलग कर सको। लेकिन इतनी समझ भी रखो कि जब वक्त आए तो लोगों के साथ खड़े भी हो सको। अकेले खड़े होने से ही आपको अपनी असल ताकत का पता चलता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आप भीड़ में रहते हो तब तक आप ये सोच ही नहीं पाते कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं और मेरे अंदर कितना दम है। तो तब आप सिर्फ उस भीड़ के बारे में सोचते हो कि मैंने इसके साथ कैसे चलना है। अब पहला काम तो आपने कर लिया, खुद को भीड़ से अलग कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
असल कहानी तो आगे शुरू होती है मेरे दोस्त। एक दफा जब आपने खुद को भीड़ से अलग कर लिया, अब आपने खुद पे काम करना है। अब आपने खुद को मजबूत करना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीकों से। और अपनी जिंदगी का मकसद सेट करना है और फिर उस मकसद को पाने के लिए प्लान्स बनाने हैं। अच्छा, फिर उन प्लान्स के ऊपर आपने डट जाना है और तब तक डटे रहना है जब तक आप उस मकसद को पा नहीं लेते। और जब रास्ते में लोग आपके साथ मिलते जाएं तो उन्हें अपने साथ मिलाते जाओ। शुरू में तो आप अकेले चले थे, लेकिन जब रास्ते में लोग आपके साथ मिलते जाएं तो उन्हें अपने साथ मिलाते जाओ और टीम्स बनाते जाओ, क्योंकि मजबूत टीमें ही बड़ी कामयाबी हासिल करती हैं। लेकिन याद रखिए, काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है।